हमारी यूनिवर्स इतनी ह्यूज और वास्ट है कि अगर हम इसके बारे में सोचना शुरू कर दें तो हमारे दिमाग काम करना बंद कर देंगे। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। मून जो हम अपनी ज़मीन से देखते हैं वो हमारी ज़मीन से तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर दूर है। हम अगर अर्थ की बात करें तो ये 50 मून्स के बराबर है। इतनी बड़ी अर्थ भी सूरज के सामने बहुत छोटी सी है। सूरज का डायमीटर 109 अर्थ के डायमीटर के बराबर है। हमारी यूनिवर्स में इतने इतने बड़े स्टार्स भी हैं कि जिनके सामने सूरज एक छोटा सा डॉट नजर आता है, या शायद इससे भी बहुत कम। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट मार्स भी है जो ज़मीन के करीब है। ये अर्थ से 54.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, जिस पर ह्यूमन को भेजने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट नेपच्यून है, जिसका अर्थ से फासला 4.3 बिलियन किलोमीटर है। हमारे सोलर सिस्टम की तरह और भी कई सारे सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी बनता है। साइंसदानों का मानना है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 200 से 400 बिलियन स्टार है और कम से कम 100 बिलियन प्लैनेट्स हैं। इसके अलावा इतना डस्ट और गैसेस मौजूद हैं कि जिससे और 100 बिलियन स्टार्स बन सकते हैं। ये एक एस्टिमेशन है, इससे कई ज्यादा भी हो सकते हैं। एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर करीबन 1,50,000 लाइट ईयर्स है। लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। हमारे सन के सबसे करीब रहने वाला स्टार है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो 4.24 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। रिसेंटली की गई एक रिसर्च में अर्थ जैसा प्लैनेट यहाँ पाया गया है। हमारी गैलेक्सी एक जगह ठहरी हुई नहीं है, बल्कि लगातार रोटेट कर रही है। गैलेक्सी में रहने वाला हमारा सोलर सिस्टम भी इसके साथ रोटेट करता है। हमारा सोलर सिस्टम 8,28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रहा है। अब इतनी तेज स्पीड के साथ भी हमारे सोलर सिस्टम को मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने के लिए 230 मिलियन लाइट ईयर्स लगते हैं। तो सोचें गैलेक्सी इतना बड़ा होगा। करीब 54 गैलेक्सी या इससे भी ज्यादा मिलकर एक लोकल ग्रुप बनता है। इसमें अक्सर गैलेक्सीज छोटे छोटे होते हैं। इस लोकल ग्रुप का डायमीटर 10 मिलियन लाइट ईयर्स होता है। लोकल ग्रुप भी विर्गो सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इस विर्गो सुपर क्लस्टर का डायमीटर 110 मिलियन लाइट ईयर्स होता है। इतना बड़ा विर्गो सुपर क्लस्टर भी लेनियाका सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा होता है। लेनियाका सुपर क्लस्टर का डायमीटर 520 मिलियन लाइट ईयर्स है। लेनियाका सुपर क्लस्टर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स किसे कहते हैं? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यूनिवर्स का वो हिस्सा है जो अर्थ से ऑब्जर्व किया गया है। कंप्लीट यूनिवर्स कितना बड़ा है, इसका जवाब देना नामुमकिन है, लेकिन एक छोटे से कंपैरिजन से आप इमेजिनेशन बना सकते हैं। वो ये कि हमारी अर्थ पे मौजूद टोटल सैंड ग्रेन्स से भी ज्यादा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में स्टार्स हैं। हमारे यूनिवर्स के कुछ जगहों से लाइट कभी भी अर्थ तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है और इसके एक्सपेंड करने की स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। अब स्टोरी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी कई सारे यूनिवर्स हैं जिन्हें वो मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के नाम से बुलाते हैं। अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने बाकी हैं, जो कि इंसान की अक्ल के महदूद होने की वजह से मुमकिन नहीं है।